हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। हमें क्या करना है कि हर इस वर्ड प्रॉब्लम्स को हमेशा आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आपको हर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर पढ़ना है। हर सेंटेंस में कुछ सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। अब पार्क को गए होगा, स्लाइड्स भी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, 2 स्लाइड्स नीड टू प्लान फॉर द चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन बिलो ऑफ एज। दो स्लाइड्स फॉर्म करना, मतलब 2 स्लाइड्स कुछ इस तरह से आएंगी। और फिर फॉर फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब देखो, जैसा जैसा बोलेगा उस तरह से आपको ड्रॉ करते चलना है। तो फर्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि एक जो है वो 1.5 मीटर की हाइट का एक स्लाइड बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइड, इस तरह से स्लाइड होता है, सपोज कर लिया हमने। और ये अगेन एंड इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन होगा? 30 डिग्री पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सी वॉन्ट्स टू, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए क्या कह रहा है? सी वॉन्ट्स टू, वो सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मीन्स जिसको बिल्कुल एकदम से स्टीप होती है। ठीक है, एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब देखो इसमें क्या है, 3 मीटर की ऊंचाई पे हाइट है, एंड द इंक्लाइन एट द एज एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसको 60 डिग्री पे वो प्लेस करना चाहती है इस स्लाइड को। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। हर केस में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द स्लाइड मीन्स कि इस साइड की लेंथ हमें बतानी है। ओके, और इस साइड की लेंथ हमें बतानी है कि दोनों साइड की लेंथ क्या होगी स्लाइड्स की। तो फटाफट इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी नेमिंग करते हैं सी, फटाफट, ए बी और सी इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है। दिस साइड, दिस और ये हो एंगल गया इज हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हाइट दे में रखा राइट है, एंगल बहुत ट्राइंगल सिंपल है, बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा है। ओके, ठीक है, फिर आपको उसके सिर्फ ये बाद हाइट अब हम ये इसमें इस हमें साइड देखो की साइड निकालनी स्लाइड्स थी, की तो लेंथ साइड निकालनी है। को तो उसको निकालने ऑब्जर्व के लिए क्या करते हुए करेंगे हम? हम देखो, हमारा रेशियो क्या वाला कैसे फॉर्मूला सोचेंगे यूज कि हम करेंगे। इस साइड को यहाँ पे निकालना है, तो हमें हम क्या करें? परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या दे है? रखा एंगल है है, इस और क्या ट्राइंगल क्या में भी। गिवन है? तो इस हाइट एंगल के गिवन है, अकॉर्डिंग कितनी ये हमारा हाइट है इसकी। परपेंडिकुलर हो गया, हाइट और मीन्स ये ये है हमारा क्या हो गया? हाइपोट इस एंगल लॉन्ग के साइड अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस और होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हम निकालना है। एक राइट कौन एंगल सा ट्राइंगल है, यूज तो करेंगे? हाइपोटेनस निकालना। तो परपेंडिकुलर प्लस ट्रिग्नोमेट्री हाइपोटेनस रेशियो। के लिए आपको एक पंडित फॉर्मूला मालूम था, बद्री पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद हर 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 भोले। भोले में ठीक है, चेक तो करेंगे, इसमें साइन, पहला साइन कॉस्ट है। एंड ये रेशियोज दे रखे हैं, राइट, कॉसेक सेक और कॉट का। तो यहाँ आपको एक ऐसा रेशियो चूज करना जिसमें हाइट और परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस कौन सा है? फर्स्ट रेशियो में, मीन्स साइन वाले रेशियो में। मीन्स इसमें भी साइन वाला फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में जो एंगल जो बी है वो हमारा कैसा है? 90 डिग्री है। अब इससे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं? अगर साइन 30 डिग्री लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? बी सी अपॉन ए सी बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ए सी में फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, याद होनी चाहिए आपको। बी सी की वैल्यू कितनी है? 1.5, और ए सी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 2, मीन्स ए सी इज इक्वल टू 3.0। अब क्या है? मीटर में है तो मीटर में आंसर होगा। तो मीन्स जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू के लिए, एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये पूरा आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपको लिख के ही करना ना, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में देना है। अब यहाँ पे भी देखो, आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, तो अगेन यहाँ पे हमें साइन वाला रेशियो लेना होगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? क्यू आर है, और हाइपोटेनस क्या है? पी आर है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर, और नीचे हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है, राइट। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, यू मस्ट नो। 3 अपॉन पी आर हो गया। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 पी आर इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, और पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन √3। अब √3 नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हमें रिमूव करने के लिए उसके रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम रूट से। तो कितना आ जाएगा? ये 6√3 अपॉन √3, 3 बन जाएगा। अब आफ्टर सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 √3। तो पी आर आ गया 2√3 मीटर, राइट। तो ये हो गया हाइट ऑफ द स्लाइड इन बोथ केसेस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर राइट कर देंगे, आंसर जरूर राइट करेंगे। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 years, the length of the slide is कितना निकला हमारे पास? 3 मीटर निकला, राइट। और इस केस में क्या हो गया? फॉर द एज ग्रुप ऑफ एल्डर चिल्ड्रन
द लेंथ ऑफ द साइड स्लाइड इज 2√3 मीटर। ओके, ये आपको आंसर फाइनली जो है वर्डिंग्स में ज़रूर लिखनी है।